एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो एनीमिया के कंडीशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम पे आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। फेरम मेटालिकम का कॉमन नेम है आयरन। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है एलिमेंट। एलिमेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है। फेरम मेटालिकम के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आयरन ये एक वाइटल रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया में। जैसे जिंकम नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम आयरन ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें जहाँ पे हम फेरम मेटालिकम को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसे एनीमिया की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अस्थमा की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोसिस की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोसिस ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड यंग वुमेन्स को होती है। इसमें ग्रीनिश येलो स्किन पेलर होता है। इसे हम ग्रीन सिकनेस भी बोलते हैं। ये आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट हम इसे कफ की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। क्रैम्प्स की कंडीशन में आप इसे फेरम मेटालिकम को यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में, इसके साथ कोरिया की कंडीशन में। कोरिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये मूवमेंट डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें इनवॉलेंट्री, रैपिड, इरेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स होते हैं पेशेंट को। इसके साथ हम इसे कन्वर्जन के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, रूमेटिज्म्स के कंडीशन में, वूफिंग कफ जैसे कंडीशन में हम फेरम मेटालिकम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉप्सी के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। डायरिया, फीवर, गोइटर, हीमोरेज, हेडेक, वर्टिगो जैसे कंडीशंस में हम फेरम मेटालिकम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करने वाले हैं। फेरम मेटालिकम हमारे बॉडी में कौन से पार्ट्स पे स्पेशली एक्ट करता है, तो सबसे पहले आयरन ये चीफ कंस्टिट्यूएंट है ब्लड एलिमेंट में, दैट इज़ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज। इसके साथ ये स्किन एंड मस्कुलर टिश्यूज़ पे भी इसके एक्शंस हैं प्राइमरीली। जीआईटी पे इसका एक्शन है, साथ में यूट्रस पे इसका अनदर सेट ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो जैसे कि आयरन ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन में। इनिशियली आयरन इंक्रीज करता है आरबीसी काउंट्स को, विच कॉज फॉल्स प्लेथोरा दैट इज फुल ऑफ ब्लड, बट लेटर इट प्रोड्यूस एनीमिया प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि हमारे होम्योपैथी में ये रूल है, जो मेडिसिन उस डिजीज़ को क्योर कर सकती है वही उसे प्रोड्यूस भी कर सकती है। सो दैट्स वाई एनीमिया में ये प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम जो ब्लड वॉल्स हैं ये डायलेट होंगे, रिजल्टिंग इन कंजेशन दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर्स एंड हिमोरेज होने के चांसेस हैं। एलिमेंट्री कैनाल में अगर ये एक्ट करेगा तो पेरिस्टल्सिस को ये वीक करेगा। पेरिस्टल्सिस ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल का है जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है वहाँ पे। पेरिस्टल्सिस ये एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल, दैट इज जीआईटी के, जिसकी वजह से वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो फेरम मेटालिकम का पेशेंट दिखने में कैसा होगा, माइजम्स कौन से कवर करेगा, टेम्परामेंट्स कैसे होंगे, ये सब हम कंस्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल मेकअप कैसा होगा, पेशेंट दिखने में कैसा होगा। स्पेशली ये वुमेन्स के लिए जो पेल, वीक और डेलिकेट है, क्लोरोटिक है, फेरी रेड फेस है। फ्लेरी रेड फेस का मतलब होता है इंटेंस रेडनेस या फ्लशिंग, फुल ऑफ ब्लड होगा प्रेजेंट। टेम्परामेंट सैंग्यून टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कस किया हुआ है, स्पेशल वीडियो है टेम्परामेंट पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट डिटेल में। इसके साथ हम इसे रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो हॉट पेशेंट होंगे, कोल्ड चीज़ों की इन्हें ज़्यादा क्रेविंग होगी। नेक्स्ट माइजम सोरा इज इन द बैकग्राउंड। डायथेसिस हीमोरेजिक डायथेसिस के होते हैं पेशेंट। गाइडिंग इंडिकेशंस की बात करें, फेरम मेटालिकम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो रैपिड एक्सर्शन होगा और मोशन ब्रिंग्स ऑन वीकनेस। अगर ज़्यादा काम कर रहा है पेशेंट या ज़्यादा मोशन में तो वीकनेस, डिप्सनिया दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सिंकिंग एंड फेंटिंग विल टेक प्लेस। स्ट्रेन सिम्टम एक है, रेस्ट करने से ये पेशेंट को पेन एंड सफरिंग ज़्यादा फील होती है। सर जैसे कि पाल्पिटेशन, डिप्सनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीकनेस। पेशेंट को रेस्ट करने से पेन एंड सफरिंग ज़्यादा होती है एंड पेशेंट को मूव करने से बेटर लगता है। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फीचर इज दैट कंप्लेंट ऑफ फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, लॉस होगा बिकॉज ऑफ हीमोरेज इज प्रेजेंट इन दिस।
एक्सट्रीम पेलनेस होगा फेस पे, लिप्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, रेड एंड फ्लश, फेस जो है वो बिल्कुल पेल होने लग जाता है, रेड पार्ट जो है वो वाइट होने लग जाएगा। हेमोरेज कहीं पे भी और कहीं पे भी आपको देखने मिल सकता है ऐसे पेशेंट्स में, ब्राइट रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है। प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन विद जनरल एनीमिया, आपको जनरल एनीमिया और एकदम वीकनेस आपको प्रोमिनेंट पेशेंट में दिखेंगे। केनाइन हंगर और अल्टरनेट लॉस ऑफ एपेटाइट विद डिसलाइक फॉर एनी फूड, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या तो कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट होगा फेरम मेटालिकम के पेशेंट्स में। ड्रॉप्सी ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, अब्यूज ऑफ क्विनिन, सप्रेस्ड इंटरमिटेंस। डिज़ायर होगा ब्रेड का, एंड एवर्जन विल बी फ्रॉम एग, मीट, मिल्क, बियर एंड सोर थिंग्स। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स की बात करें तो सफरिंग कब ज़्यादा होगी? सफरिंग विल बी ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, अब्यूज ऑफ क्विनिन, सप्रेस्ड इंटरमिटेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। फेरम मेटालिकम को पर्टिकुलरली हम हेडेक की कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम इसे वर्टिगो के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मेंसेस के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसे रूमेटिज्म्स के कंप्लेंट्स में यूज़ करेंगे। एनीमिया के कंप्लेंट्स में तो हम पर्टिकुलरली इसे यूज़ कर ही रहे हैं। जनरल मोडालिटीज़, सिम्टम्स कब ज़्यादा एग्रीवेट होंगे और कब पेशेंट को बेटर फील होगा। तो कब ज़्यादा एग्रीवेट होंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं एट नाइट, एट रेस्ट, स्पेशली वाइल सिटिंग स्टिल, एंड एमेलियोरेशन विल बी फ्रॉम वॉकिंग अबाउट स्लोली एंड इन समर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेरम मेटालिकम ड्रग पिक्चर। फेरम मेटालिकम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।